अभी तक आपने जाना कि रघु अपने घर में अकेला है और उसे कोई अनजान सी आकृति डरा रही है। अब आइए, जानते हैं आगे की कहानी। आकृति ने धीमे धीमे कहा, क्यों भाग रहे हो रघु? मुझे पहचानते नहीं हो? मैं तुम्हारा अतीत हूं। वह अतीत जिसे तुमने भुला दिया, लेकिन मैंने नहीं। रघु चौंक गया। उसके होश उड़ गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन है और क्या कह रही है। अचानक रघु के दिमाग में पुराने यादें उभरने लगीं। उसकी एक पुरानी गलती जो उसने वर्षों पहले की थी। वह गलती जिसने एक निर्दोष का जीवन छीन लिया था। वह रात जब उसने अपने लालच में एक आदमी को धोखा देकर उसके पैसे छीन लिए थे और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अब समझ में आया कि यह आकृति उसी आदमी की आत्मा है जो अब उससे बदला लेने आई है। रघु घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह गलती थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी इस गलती का इतना बड़ा परिणाम होगा। आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, माफी? क्या तुम समझते हो कि माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं यहां तुम्हें सजा देने आया हूं। तुमने मुझे इस दुनिया से छीन लिया। अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। रघु का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रघु ने खुद को बचाने के लिए हर कोशिश की, पर आत्मा उसे अपने शिकंजे में कसती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने आखिरी बार उस आत्मा की गहरी आंखों को देखा। सुबह होते ही रघु का शव उसी कमरे में मिला। पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला कि उसकी मौत कैसे हुई। लोगों ने उसे आत्महत्या माना, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जान पाया। रघु की आत्मा उस घर में भटकने लगी और वह रहस्य बनकर उस घर में रह गई। शहर में अब उस घर के बारे में कहानियां फैल गईं कि जो भी उस घर में जाता है वह एक अनजान डर का शिकार हो जाता है। लोग कहते हैं कि वहां अब भी रघु की चीखें सुनाई देती हैं,